हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लान। तो आज आइए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, जो यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है चित्रकार, साहित्यकार, कवि या फिर व्यवसायी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, व्यवसायी हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? नहीं जानते तो हम बताते हैं। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, जिसके अंतर्गत हम कवि, चित्रकार और साहित्यकार आदि को शामिल कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक बुद्धि, जिसके अंतर्गत हम व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ या फिर कूटनीतिज्ञ को शामिल कर सकते हैं। तीसरा है गामक या यांत्रिक बुद्धि, जिसके अंतर्गत कारीगर, इंजीनियर या फिर मिस्त्री को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक गैरेट ने भी 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, लेकिन तीसरा उन्होंने डिफरेंट बताया है। तीसरा है मूर्त बुद्धि, किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार। अब लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। कौन सा विकल्प सही होगा? सही विकल्प होगा विकल्प डी, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, अब आपको बता दें कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम बताए हैं। पहला है मुख्य नियम। मुख्य नियम में 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। दूसरा है गौण नियम। गौण नियम में 5 नियम हैं, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, सादृश्यता का नियम और आखिरी है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, इसकी जानकारी आपको हो गई। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110 या फिर 80 से 90, कितनी होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 90 से 110। 90 से 110 बुद्धिलब्धि किसकी होती है? सामान्य बालक की। ठीक है, अब आइए आपको बताते हैं बुद्धिलब्धि के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, पूरा चार्ट आपको याद रखना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। दोस्तों, 25 से नीचे जिसकी बुद्धिलब्धि होती है वो जड़ बुद्धि कहलाता है। 25 से 50 के बीच जिसकी बुद्धिलब्धि होती है वो क्या कहलाता है? मूढ़ कहलाता है। 50 से 70 के बीच जिसकी होती है वो व्यक्ति या बालक मूर्ख कहलाता है। 70 से 80 के बीच जिसकी होती है बुद्धिलब्धि वो निर्बल बुद्धि का कहलाता है। 80 से 90 के बीच जिसकी IQ होती है वो मंद बुद्धि कहा जाता है। 90 से 110 के बीच जिसकी बुद्धिलब्धि होती है वो सामान्य बुद्धि का माना जाता है। 110 से 120 के बीच जिसकी बुद्धिलब्धि होती है वो उत्कृष्ट बुद्धि का माना जाता है। 120 से 140 वाला प्रखर बुद्धि का बालक कहलाता है और 140 से 200 तक जिसकी बुद्धिलब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है, ये पूरा चार्ट आप रट लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, चाहे सुपर टेट हो या यूपी टेट हो। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? स्कूल, पुस्तकालय, धर्म या फिर शिक्षण विधि। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा आसान है, विकल्प सी, धर्म। 5वां और आखिरी प्रश्न है, छोटा सा वीडियो है ये। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? किंडरगार्टन, डाल्टन, फ्रॉबेल या फिर विकल्प डी, रॉस। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो होगा फ्रॉबेल। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, ऐसा हमारा वादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी मत भूलिएगा।